नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रेडी टू मूव एंड रीसेल। अब ये नाम से ही क्लियर है, रेडी टू मूव का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ बन चुकी है तो आप उसमें मूव कर रहे हो, ठीक है। और रीसेल का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है और आप उसको सेल कर रहे हो। अब ये किस कैटेगरी में फॉल होती है? ये लॉन्ग टर्म और इंस्टेंट रिटर्न दोनों में फॉल होती है। रियल एस्टेट में ट्रेडर्स होते हैं, बाय किया और सेल कर दिया, बाय किया और सेल कर दिया। और रेडी टू मूव का मतलब ये हो गया कि ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए आ जाता है। इसको बेसिकली आप लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की कैटेगरी में ही फॉल करोगे, क्योंकि आप रहोगे और रहने के बाद आप उसको बेचोगे नहीं बेचोगे, इट्स ऑल अप टू यू। जब भी बेचोगे, आपने 100 रुपये में खरीदा, 3-4 साल रहे, कम से कम 300-400 में तो बेचोगे ना, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होती है। सो जो रेडी टू मूव होता है वो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में आता है, रीसेल होता है वो इंस्टेंट रिटर्न्स की कैटेगरी में आता है। तो द नेक्स्ट थिंग इज रेंटल्स। आपको साथ के साथ पर मंथ, क्वार्टरली, जैसे भी आपने एडजस्टमेंट बनाई है, आपको कैश फ्लो मिलता रहता है। सो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टेंट रिटर्न। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तीनों कैटेगरीज भी बता दी और टर्म्स भी बता दी, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म और इंस्टेंट रिटर्न्स भी होती हैं, वो कैसे होती है? अगली रील में एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।